भाई बड़े भाई भाई जी राजा राम बहादुर खर्च करके और आज हमारे वक्त के उनकी बात और आप सभी लोग जो कि उनके लिए मैं क्या कहूँगी, इतने स्नेह से आप लोग वक्त के लिए आए तो वक्त को जो स्नेह मिला पहले हमसे लेके आज भी मैं देख रहा हूँ उतना ही उत्साह के साथ आप लोगों ने जो प्रेम किया है इसको वक्त कभी नहीं भूलेगा। और इस बात का वक्त के बारे में जैसे कर्तित ने बताया, राजा राम ने बताया और हमारी परिकल्पना क्या थी सवाई दिन पहले बताया। असल में जब हमने शुरू की थी वो हालांकि वैसा दौर था, एक जुनून था, जैसा कि राजा राम ने कहा कि हम एक रोमांटिक उसमें थे कि हमारा कल क्रांति आएगी, हम जुनून में थे, नौकरी वोकरी का ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और लेकिन एक सपना था। और उसी दौरान वक्त का सवाई जी जयपुर में आए विकासशील भारत में संपादक बन के, लेकिन बैठे बैठे पोखरी हाउस में योजना बनी और तीन ऐसा नहीं था कि लगातार निकालने की योजना थी, लेकिन इस बीच क्या होता है कि इनका तबादला और कहीं हो जाता है और मैं थोड़े दिन भटकते भटकते फिर मैं भी जोधपुर चला जाता हूँ, ये श्रृंखला टूट जाती है। और ये वापस जैसा कि राजा राम ने कहा कि मेरे शुरू से ही थी कि मैं टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट जैसा अखबार कभी निकालूं, वो 3 अंक हमने निकाले और जब दोबारा शुरू किया तो मेरे खास मित्र अर्जुन देव चारण ने जोधपुर में, और आप देखें कि वो हर विधा के अलग तरह के मतलब उस तरह के देखे थे और मुझे इसलिए भी अच्छे लगते थे कि राजस्थानी का एक आंदोलन की सरकार ने पहला व्यक्ति उनको देखा कि जो राजस्थानी जीते उड़ते बिछाते। आप उनका इंटरव्यू अंग्रेजी का कोई पत्रकार आया तो उन्होंने कहा मैं राजस्थानी में सुनूंगा, उन्होंने कहा कि हमें राजस्थानी नहीं आया, उन्होंने कहा आप अनुवादक लाइए, मैं तो राजस्थानी नहीं बोलूँगा। तब मुझे लगा कि मैं इन पे निकालूंगा और उनकी अद्भुत कविताएं हैं। तो जैसा कि प्रभात को देखा होगा आपने कि कभी अपने समय से मुठभेड़ कर सकता है, प्रभात की कविताएं। और ये ऐसा अकेला योजफ के शब्दों में कहूँ तो ऐसा चाकू समय है जिसमें हर कवि अपने ढंग से किस तरह अपने समय से मुठभेड़ करता है और ये बड़ा विकट समय भी है। प्रभात की कविताएं जब जब भी पढ़ी तो मुझे लगा कि ये एक अलग तरह से हमारे समय को देखता है। इन सब पे अधिकारी नहीं बोलने का राजा राम है, आलोचक कल्पित जी हैं, लेकिन प्रभात से मेरा संयोग से मिलना हुआ। मैं भटकते हुए जोधपुर चला गया, फिर मैं ये शायद 1994 की बात है, मैं एक बार आया और मुझे जाने कहाँ फुटपाथ पे हिमांशु मिला। ये शाम का समय था, प्रेस क्लब नया नया खुला था और यहाँ बैठ के हुआ करती थी, कॉफी हाउस से हम यहाँ आ गए थे कल्पित वगैरह हम। तो फिर मैंने कहा, इसने कहा घर वाले मुझे डांटेंगे, देर होगी, मैंने कहा मैं छोड़ के आऊँगा घर पे। अब जाने कहाँ है फुटपाथ से मैं भाषण देते हुए भटका रहा, घर पे छोड़ के आया। फिर दूसरे दिन कहा कि मैं अपने साथियों से मिलवाता, उसमें प्रभात, शिव कुमार, देवयानी, प्रमोद, दिसंबर, वो मनोज, ये सारे साथी मिले और फिर मैं भी इनसे बड़ा था, लेकिन राजस्थान में कहावत है कान काट बाछड़ों में शामिल होना, मैं भी इन बाछड़ों में शामिल हो गया और तब से आज तक मैं भी इनके साथ दौड़ रहा हूँ। और प्रभात को मैं तभी से देख रहा हूँ कि एक जुनून की तहत किस तरह से कविता बताने की जरूरत इसलिए नहीं कि हिंदी में अपनी तरह का एक महत्वपूर्ण कवि और वक्त खुद को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है कि ऐसे कवि को वक्त ने नोटिस तो पहले से नोटिस किया हुआ है, लेकिन किस तरह से वक्त ने इनको पहचाना या अपने जगह दी वक्त में। और मेरा सपना दोबारा शुरू किया, मैं इसमें थोड़ा मेरा ये था कि मैं जैसा कि राजा रानी का अंदर नए दिन करके जब हम दीवाने हुआ करते थे पेरिस में, तो जब हम लाइब्रेरी पढ़ा करते थे तो हमारा युग हुआ करता था, जैसे दोस्त दोस्त उसकी पढ़ते या दोस्त पढ़ते, कोई पूछताछ करती कहता कि हमारा दोस्त युग है,
क्योंकि हम पीछे लग जाते थे, वही खड़ते थे। तो कर्तित से भी नहीं गए तो मौका है बता दूं, ऐसे ही मुलाकात हुई थी, मैं एमए कर चुका था, जुलाई का महीना था, और बाहर चाय की खड़िया यूनिवर्सिटी की बाहर बैठा करते थे, मैं और मनु शर्मा दोनों एमए कर चुके थे। ये एडमिशन लेने आया था, हाथ में दार्जिलिंग या सारिका थी, और मैंने कहा कि भाई क्या मैं एमए एडमिशन लेने आया, साहित्य है। फिर वो पहला दिन मैंने कहा कभी लगते हो तो नहीं, कभी हूँ लगता नहीं। तो वो दिन है और आज का दिन है कवि के साथ में। तो इस तरह से इनसे भी मुलाकात हुई, और राजा राम से कैसे मुलाकात हुई इन्होंने बताया भी। जब हम पहली बार मिले सालों बाद पत्राचार वगैरह थे, गंगापुर सिटी में त्रिलोचन भी आए थे, तो हाँ, और प्रोग्राम त्रिलोचन आए थे, प्रोग्राम था, तो लोग अब ढूंढे कि हमसे मिले, ऐसे मिले थे वर्षों से जान रहे थे। किसी ने कहा कि तुम तो ऐसे करो, पहली बार मिले, करने नहीं है तो शारीरिक रूप से वैसे तो हम पहले से ही हमारा अंतर संवाद तो होता है। इस तरह से एक पूरे समूह को देखते हुए मुझे लगता है कि मैं एक ऐसे प्यारे समूह के साथ में रहा, और हम जब मैं ऐसे संकलित बोलूँगा, श्रृंखला तो मुझे बोलना आता नहीं, हालांकि नौकरी मैंने यूनिवर्सिटी की है, तो हम इस यूनिवर्सिटी में मैं साहित्य मेरा कोई लेना देना नहीं, कल्पित की संगत नहीं बिगाड़ा मुझे, इसको बिगाड़ने कहने तो फिर बाद में मैं ऐसे बिगड़ा, मैं मतलब मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना देखता था, और फिर मुझे लगता है कि सारा में इधर आ गया। तो हम हर शनिवार को अनौपचारिक गोष्ठियां करते थे, कल्पित मैं, हेमंत निरानी राघव, अजंता जी, विनोद पदरथ, संजीव मिश्र, अंजू, और ये सारे लोग और बाकी सीनियर भी आते थे। और हमारी जगह ऐसी थी कि कई बार बाहर से भी कोई आते, जैसे हरीश बादानी आते, नंद किशोर आचार्य आते। एक बार तो मैं खुशवंत सिंह को ही पकड़ रहा है, यूनिवर्सिटी में आए थे, तो मैंने कहा हमारी जगह भी चलो, थोड़ी देर तक चलो, तो वो बड़े खुश हुए कैसे। और उन दिनों तो वाइस चांसलर ऐसे थे कि हमारे यहाँ आ जाते थे, दया कृष्ण जी थे, प्रोफेसर दया कृष्ण, नाम सुने ही होंगे। तो इस तरह की यात्रा करते करते बखत पे आता हूँ। तो इस तरह से बखत का जब दोबारा शुरू किया तो मेरे ये था कि मैं संवाद पे केंद्रित रखूंगा, हालांकि एक नॉस्टैल्जिया था, और संवाद के बड़े दिक्कत होती है। प्रवास के लिए भी मैंने कोशिश की कि प्रमोद को कहा, वह तैयार भी हुआ, प्रमोद ने बहुत अच्छी बातचीत की है। हालांकि हमारे अखबार की सीमा भी थी, 20 प्रश्नों का था, जिसका पहले हम कम इसलिए निकालते थे कि पहले लेटर प्रेस पे अखबार छपते थे। एक बार तो कर्पित गए, आप चित्र देख रहे हैं, हमने वो उस तरह के बनाया, और वो चेस में होते थे, इसमें ढांचे को निकालते थे, वो चेस ही टूट गया नीचे, लोग बनते थे, और सुविधाएं खूब बढ़ गई। इस वजह से अखबार भी थोड़े अच्छे जाने लगे, लेटर प्रेस की अपनी सीमाएं थी। तो नए कलेवर में हमने संवाद प्रमोद से किया निवेदन, इसको भी इतना प्रमोद का मैं आभारी हूँ कि इतना पीटी रहने के बावजूद समय निकाला, मतलब अच्छी बातचीत की। और दिसंबर जो लखनऊ है, आज आया दिसंबर, हाँ, तो दिसंबर को मैंने कहा तुरंत राजी हो गए। मैंने कहा तो मैंने कहा तुम नहीं आए तो फोन पे बात कर, उसको कर लेंगे, एडिट कर लेंगे। और बहुत मेहनत से इन्होंने भी इसका साक्षात्कार लिया। और बच्चों के ऊपर भी जैसे राजाराम ने कहा कि प्रभात का वो हम तो छोड़ ही नहीं पाए, उसको तो हम ढंग से ले ही नहीं पाए, क्योंकि एक तो अखबार की सीमा थी। मैं कुछ जोधपुर रहता हूँ ज्यादातर, हालांकि मैं वहां से बता तुम जयपुर रहता हूँ, जयपुर वालों को कहता हूँ जोधपुर। मुझे भी पता नहीं रहता कहाँ रहता हूँ, लेकिन ये कवियों के तो कवि का ही प्रभाव मंडल है कि ये इस तरह से निकल सका, और बहुत अच्छा मुद्दा आप देखेंगे। और जो भी कमियां रहेंगी आप बताएंगे। तो एक तो इनका हम कभी बच्चों पे लिखे हुए साहित्य पे ज्यादा बात किया, उस साहित्य को जगह नहीं दे पाए। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ विशेष रूप से, प्रभात की छोटी सी कहानी दी है हमने।
हालांकि बताया सीमा एक कहानी, उसके बाद मैंने बड़ी प्रभात ने बहुत अच्छी कहानी मिस्त्री लिखी है और मुझे लगा कि लेकिन तब तक हमारा पेश नहीं जा चुका था। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि प्रभात कविता भी लिखता है, बच्चों का साहित्य भी और कहानी भी हिंदी में। मैं प्रभात से कहूँगा कहानियाँ भी आप लिखें, बहुत अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। अगली बार हम कोशिश करें कहानियों पे भी केंद्रित करें। तो इस तरह से जो भी बन पड़ा हमसे साहित्य मतलब ये। और सवाई जी का तो क्या हमने फोन पे कहता भाई साहब के ये कई बार कहते, मैंने कहा आप तो माथे पे हाथ रख दो सब हो जाएगा। तो ये इन्हीं के माथे पे हाथ रखने का प्रभाव वो है आपके सामने प्रमाण है। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, ये आप पढ़ के बताएंगे जो भी कमियां हैं तो मुझे अवगत कराएं ताकि हम आगे के अंकों में ध्यान रखें। और हमारी ये कोशिश रहेगी आप सबका जो उत्साह जो भी देख के जो उत्साह लगा, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आगे आने वाले समय में भी ऐसे ही इससे बेहतर हमारे यहाँ के साहित्यकारों को तो आगे लाने की तो कह नहीं सकता, लेकिन हम हमारे साथ वक्त से जोड़ के अपने ढंग से कुछ छोटा मोटा प्रयास कर सकें और उनको जगह देने का कोशिश करेंगे। और बाकी अंक के बारे में लोकायत पे इसके अंक उपलब्ध रहेंगे और बाकी संदेश बताएंगे। तो मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत आभार कि आप लोग ऐसे फंड के संबंध में आए और वक़्त को इतना स्नेह दिया। वक़्त को नहीं दिया बल्कि मैं कह रहा हूँ कि प्रभात का अपना एक प्रभाव मंडल है। मैं तो खुद ही इससे इतना प्रभावित हूँ कि मुझे लगता है कि मैं ऐसे लोगों के मेरे मित्र प्रभात जैसे करते हैं, राजाराम जैसे कल्पी जैसे हैं हमारे समय के, जो विनोद आज आए नहीं किसी कारणवश कोई करने कोई काम आ गया, ऐसे कवियों के बीच मुझे रहने का मौका मिला जो मेरे मित्र हैं, मुझे घर से भी कहते हैं। और आप सबका धन्यवाद।